Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English and Computer English Solution. This is your English educator Riya Gupta, and today in this video I'm going to teach crash course for class 12 100 marks English full grammar. Okay, so हम लोग पहले टेंस का वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं। उसमें हम लोग जान चुके हैं कि टेंस का नामकरण किस आधार पे हुआ है, उसमें हम लोग जान चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलिए अब डायरेक्ट टेंस से शुरू करेंगे। टेंस का डिफिनेशन जानने के बाद, बेसिक स्ट्रक्चर जानने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैंने बता दिया था इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, बिकॉज द एक्शन इज नॉट सर्टेन मींस अनसर्टेन। एक्शन क्या होता है, अनसर्टेन होता है, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हिंदी में कहें, पहचान जिसे आप बोलते हैं, अगर हिंदी में कहें तो आपको पता ही है, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में रहता है। दिस कंसेप्ट इज 50% करेक्ट एंड 50% कंसेप्ट जो हम लोग मैं आपको बताऊंगा यूज के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो 50% इस कंसेप्ट को आप लेके चल सकते हो फॉर एग्जामिनेशन और द ट्रांसलेशन एंड 50% यूज के रूप में आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर्स अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, अभी देखिएगा एक असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नेगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोनेगेटिव का क्या होगा, WH वर्ड क्या होगा, WH नेगेटिव क्या होगा। तो देखिए समझने वाली बात है, यहाँ सब्जेक्ट आता है, V1 V5 आता है। कैसे आता है V1 V5? आई ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर एक बार विजिट कर लें उस वीडियो को। ठीक है, नेगेटिव में देखिए V1 में डू लगाते हैं, डच लगाते हैं। क्यों डू डच लगाते हैं पता होगा आपको, डू V1 है, डच V5 है, प्लस नॉट प्लस V1। और एक है जो हमेशा यहाँ V1 लगाते हैं, नेगेटिव में हमेशा यहाँ V1 ही लगाते हैं। अब देखो डू डच को आगे कर देंगे इंट्रोगेटिव में, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें जो इंट्रोगेटिव हुआ तो क्या पहले दिया होगा, क्या पहले दिया होगा, और आंसर भी आप यस नो में कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर भी यस नो में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव का बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए डू मार्कर में चेंज करते जा रहा हूँ कि सो दैट क्लियरिटी बने रहे। ठीक है, आप एकदम वीडियो को एकदम गौर से देखेंगे, हाउ आई एम फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर इन द सेम वे यू हैव टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। ओके, डब्ल्यू शॉर्ट को पहले जोड़ देंगे, प्लस डू डस लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। हमेशा देखिए हर में वर्ब वन आएगा, प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। अब देखेंगे डब्ल्यू शॉर्ट को जोड़ेंगे, प्लस डू डस का लगाएंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस V1 लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट। ए कंसेप्ट है और ए स्ट्रक्चर भी है। देखिए पहचान क्या हो रहा है, ता है, ती है, ते है, बट दिस कंसेप्ट इज 50% करेक्ट व्हेन यू ट्रांसलेट एंड समटाइम्स इट डजंट करेक्ट, मींस 50-50 का रेशियो लेके आप चलो। ठीक है, ऑलरेडी आई टॉट यू इन द बेसिक वीडियो ऑफ टेंस। ठीक है, उसमें मैं बताया था कि टेंस अलग होता है। टेंस हिंदी से पढ़ेंगे तो आप पूरा क्लियरिटी नहीं आएगा, आपको क्लियरिटी इसमें नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ेंगे तो क्लियरिटी भी आएगा और एग्जाम का क्वालिफाई तो करेगा ही करेगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया बात। ठीक है, अब देखिएगा मतलब एक सेंटेंस को लिखने के असर्टिव तरीके, नेगेटिव तरीके, इंट्रोगेटिव तरीके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी छोटा सा वाक्य लिखता हूँ मैं, ट्रांसलेशन के थ्रू अभी बता रहा हूँ आपको कैसे ट्रांसलेशन इसका करेंगे। देखिए मैं खाता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं खाता हूँ। अब क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, आई के साथ V1 लगाएगा, आई ईट। इसका नेगेटिव बनाओगे, आई डू नॉट ईट, डू नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता है। देखिए V1 और V5। चलिए हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दो, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ
और दे के साथ सबके साथ V1 लगते हैं, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ V5 लगता है, और V1 जहाँ लगता है वहाँ डू लगाते हैं इंटरोगेटिव में, और जहाँ V5 लगता है वहाँ हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट है। डू नॉट ईट, वाई के साथ देखिए डू लगेगा। अब इंटरोगेटिव में डू को इधर करते हैं, डू आई ईट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। डू आई नॉट ईट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, व्हेन डू आई ईट, व्हेन डू आई नॉट ईट। उम्मीद करता हूँ राइटिंग पहले से अच्छी लिखा हूँ मैं। अब देखिए, मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं कब खाता हूँ, मैं कब नहीं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, मैं क्या नहीं जाता हूँ, मैं कब जाता हूँ, मैं क्या कब नहीं जाता हूँ। ठीक है, तब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया, ये पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर दोनों आपको मैंने बताया। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके यूज पे, चलेंगे किस पे चलेंगे, इसके यूज पे। ठीक है, सो अभी आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब मैं आ गया हूँ यूजेस में। ठीक है, तो देखिए इसका यूज एक्चुअली सारे यूज मैं आपको साथ बताता हूँ। पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि आपको बताया था वर्ब पोजीशन भी शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी शो करता है। हैबिट, नेचर, ठीक है, हैबिट हो गया, नेचर हो गया। न्यूज़पेपर हेडलाइन, हेडलाइन, कमेंट्री, कमेंट्री, प्री डिफाइंड एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, हैबिट, नेचर, प्री डिफाइंड एक्शन, और यहाँ पे इट से आप लगा दो, क्योंकि बहुत सारे यूजेस है। यूज जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं बता रहा हूँ, जो अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पोजीशन, आई हैव ए पेन, पेन का पोजीशन शो कर रहा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोला था, हैव मेरा V1 होता है, सब्जेक्ट होता है, बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई एम ए टीचर, आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक हो ना जी, तो सब्जेक्ट V1 बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, हैबिट, आई डेली गो टू मार्केट, मेरा हैबिट है। ही नेवर, ही गोज फॉर वॉक, फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, डेली, यहाँ पे डेली यूज़ कर सकते हो। तो ये हैबिट बता रहा है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हैबिट पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। तभी तो मैं खाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, इस तरह हिंदी ए निकलता है, इसके लिए कारण हिंदी ए निकलता है। अब नेचर, किसी चीज़ का नेचर होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, वेरी गुड, यहाँ पे ए छोड़ क्या था, सबसे मेन पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इट से लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ एक ही बात हुआ। अब देखिए मैंने बोला एक एग्जाम्पल, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क का नेचर वाइट होना होता है, या जनरल ट्रूथ भी इसको मान सकते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होते हैं सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, भले ही क्या हो, भले ही ये टेंस एक काम बीत गया हो। एनटीपीसी ने कट्स, एनटीपीसी कट्स द पावर सप्लाई, एनटीपीसी कट्स द पावर सप्लाई, एनटीपीसी ने पावर सप्लाई किया, यानी कि कर गया, करता है, करते ही नहीं हो गया, किया। अभी देखिए समझिएगा बात को ध्यान से। ही someone died ना, honor of MDH
डाइज होगा, डाइज ना कि डाइड होगा। डाइड गलत हो जाएगा। अब सर एक्शन तो बीत चुका है, लेकिन यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत है। दाते तो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे डाइज काम करेगा, यानी कि एक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइव बना रहे हैं। कमेंट्री का भी उसी तरह यूज करते हैं। सचिन हिट्स द बॉल, सचिन ने बॉल को मारा। वेंट हिट नहीं होगा, हिट का भी टू हिट होता है। एंड बॉल वेंट टू बाउंड्री, बॉल बाउंड्री की ओर गया, तो यहाँ वेंट नहीं होगा, बॉल गोज होगा। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रीडिफाइंड एक्शन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं कल बिहार आएंगे, तो साफ लिखते हैं ना, आप लोग को साफ चाहिए। प्रधानमंत्री कल बिहार आएंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पे गागे दिया हुआ, लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम जो दिया हुआ है कल, इससे पता चल रहा है कि प्री डिफाइंड एक्शन है, मतलब पूर्व नियोजित योजना है, पूर्व नियोजित एक्शन है। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लाएंगे, दूसरे टेंस को नहीं लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कम्स टू बिहार टुमारो, ठीक है, छोटा सा टुमारो लिखा मैंने। टुमारो का स्पेलिंग TOMORROW होता है, ठीक है, मतलब वो अगले साल शादी करेगा। द एक्शन विच इज प्रीडिफाइंड, द एक्शन विच इज अर्लियर डिफाइंड, द एक्शन पहले जो डिफाइन करेंगे, पहले जो तय है, उस एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल ले लीजिए। चलिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। पोजेशन बताया, नेचर बताया, नेचर बताया, स्टेट ऑफ बीइंग बताया, हैबिट बताया, नेचर न्यूज़पेपर हेडलाइन बताया, कमेंट्री बताया, प्रीडिफाइंड एक्शन। ऑन दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। प्रीडिफाइंड एक्शन हिंदी में गागे के दिया रहेगा, और पता चल सकेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम देख के आपको पता चलेगा, हाँ इट इज़ प्रीडिफाइंड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इससे पता आपको चल जाएगा। चलिए, आज मैंने टेंस का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा सीरीज जारी रहेगा। 8956159344 व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है। जो कोई प्रॉब्लम हो मुझे, आपको पढ़ने में, लिखने में, इंग्लिश की तैयारी करने में, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और सीखते रहिए, सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी वीडियो आप देखिए पूरा देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।